एक हम लोग महायुवा का सम्मेलन करने जा रहे हैं कांग्रेस के अखिलेश जी के नेतृत्व में और महागठबंधन में। जनसैलाब आएगा इस रैली में, और पकौड़ी या कचौड़ी या तकौड़ी बेचेगा रोजगार, इसको रोजगार कहते हैं। रोजगार 19 लाख जो देने का वादा किए हैं ना, उसको नाक में दम कर देंगे कांग्रेस के। हो रहा है सोना लूट, हो रहा है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, फिरौती हो रहा है, रंगदारी हो रहा है, इस पर कमान पा रहे हैं। खाली बैठल बैठे मीटिंग करने से नहीं होगा, इसमें लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करना होगा। और जंगल राज नहीं, महाजंगल राज आज की डेट में है। आप ग्राफ देख लीजिए ना कि आरजेडी के समय में क्या ग्राफ था अपराधी का, उनके अथी में क्या आप ग्राफ हो गया है। बदमाशियों को ठगिए नहीं, ठगने का काम नहीं कीजिए, कहिए वही जो करिए। और मगध में बदमाशियों का जो नीतीश जी को ला दिया प्लेटफार्म पर, तो अबरी 4 को कंधा देने वाला भी नहीं रहेगा। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार पर अब तक प्रश्न चिन्ह लगा है। ना ही बीजेपी की तरफ से लिस्ट सौंपी जा रही है और ना ही नीतीश कुमार इससे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। नीतीश कुमार की बेबसी साफ तौर पर दिखी जा रही है। ऐसे में यह सवाल है कि आखिर क्या 5 और 6 विभाग एक मंत्री संभाल पाएंगे? तो ऐसे बिहार में विकासात्मक कार्य कैसे होंगे? इन तमाम सवालों पर चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर विजय कुमार शर्मा जी हैं, जो कि कांग्रेस के चुनाव अभियान समिति के प्रदेश उपाध्यक्ष। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जिस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पेच बरकरार है, हालांकि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से कोई लिस्ट नहीं सौंपी जा रही है, बीजेपी कह रही है कि बहुत जल्द होगा, लेकिन ये बहुत जल्द कब होगा? बहुत जल्द कब होगा, इसका सबसे जो नीतीश जी आज 43 पर आ गए और जो अपने आप को हीन महसूस कर रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण जानते हैं क्या है? बदमाशी। बदमाशी का ये देन है कि आज उनको आँख खोल दिया तो 43 पर ला दिया। अभी भी नहीं सचेतेंगे तो अभी 4 पर आवेंगे, कंधा देने वाला नहीं रहेगा। सचेत जाएं और मंच पर झूठ नहीं बोलें। एक अनिल बाबू थे टेकारी का, विधायक बने, सरेआम बदमाशियों के सामने आपने बोल दिया कि हम इनको मंत्री बनावेंगे और मंत्रिमंडल में जगह नहीं दिए। तो अब आप ठगिएगा इसको, इजात को। अब इजात ठगाएगा नहीं। अभी लोकसभा में आपका, विधानसभा में जिस तरह सुपड़ा साफ किया ना, अभी लोकसभा में आपका मतलब 1-2 सीट आ जाएगा तो वही बहुत है। मंच पर गलत बदमाशियों को आश्वासन नहीं दीजिए, बदमाशी बर्दाश्त नहीं करेगा। और हम जितना मांझी जी का सम्मान करते हैं, मतलब सीनियर गार्जियन लीडर हैं और हमारे गया के हैं, तो उन्होंने भी मंच पर बदमाशियों को बोला था कि आप जिताइए और मंत्रिमंडल में अनिल जी को जगह देंगे। क्या हुआ? बदमाशियों को ठगिए नहीं, ठगने का काम नहीं कीजिए, कहिए वही जो करिए। और मगध में बदमाशियों का जो नीतीश जी को ला दिया प्लेटफार्म पर, तो अबरी 4 को कंधा देने वाला भी नहीं रहेगा। क्यों लगता है कि मंत्रिमंडल से ब्रह्मोत्तर समाज इतना खुश नहीं है? आखिर कमी कहाँ रह गई? कमी कहाँ रह गई? आप आश्वासन देते हैं मंच पर, भरे सभा में बदमाशियों के गढ़ में जाकर, और उनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं चाहिए। इस तरह घोर अपमान मत कीजिए। पहला बार अपमान किए तो उसका तो नतीजा आ गया ना कि कहाँ आ गया आप 43 पर। और मांझी जी को भी हम आग्रह कहते हैं कि बदमाशियों को नजरअंदाज नहीं कीजिए। जो 7 पर आप भी लेके एक कड़ी बने हुए हैं ना, तो इसमें आपका बदमाशियों का भी देना। तो नीतीश कुमार के पास अभी चुनौतियां काफी हैं, क्योंकि जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है, करप्शन भी बढ़ रहा है, विपक्ष की तरफ से आप लोग लगातार सवाल उठाते रहे हैं इसको लेकर। नीतीश कुमार कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं अधिकारियों के साथ, पुलिस महकमे के जितने अधिकारी उनके साथ बैठक पे बैठक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो अपराधी है वो बेखौफ है और लगातार क्राइम बढ़ रहा है। बेखौफ अपराधी बिहार में जंगल राज, जो लालू जी को कहते थे कि जंगल राज है, उससे महाजंगल राज आज की डेट में आया हुआ है। लाइन ऑर्डर, कहाँ मार दे रहा है गोली, क्या कर दे रहा है, हत्या हो रहा है, लूट हो रहा है, डकैती हो रहा है। अब तो हमको तो लगता है कि जो कहते थे चुनाव के समय कि बहू बेटी सुरक्षित रहेगा, अब उस पर भी हम लोग को डर लगने लगा है। और लाइन ऑर्डर, हत्या हो रहा है, सोना लूट हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, फिरौती हो रहा है, रंगदारी हो रहा है,
इस पर कमान पा रहे हैं। ये खाली बैठल बैठे मीटिंग करने से नहीं होगा, इसमें लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करना होगा। और जंगल राज नहीं, महाजंगल राज आज के डेट में है। आप ग्राफ देख लीजिए ना कि आरजेडी के समय में क्या ग्राफ था अपराधी का, उनके अथी में क्या ग्राफ हो गया है। रोजगार की बात करें, क्योंकि चुनाव से पहले रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा बिहार की सियासत के लिए था। इस वक्त नीतीश कुमार की तरफ से ये ऐलान किया जा रहा है कि रोजगार मिलेगा। बीजेपी की तरफ से एजेंडे में 19 लाख रोजगार का जिक्र किया गया था। तो क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार जो एजेंडा लेकर चुनाव में उतरे थे, उस एजेंडे पर वो फोकस कर रहे हैं? फोकस 19,000 जो रोजगार बीजेपी प्रोपगंडा बन के युवाओं को दिग्भ्रमित किया, वो तो युवा जवाब मांगेगा ना। एक हम लोग महायुवा का सम्मेलन करने जा रहे हैं कांग्रेस के अखिलेश जी के नेतृत्व में और महागठबंधन में। जनसैलाब आएगा इस रैली में, और पकौड़ी या कचौड़ी या तकौड़ी बेचेगा रोजगार, इसको रोजगार कहते हैं। रोजगार 19 लाख जो देने का वादा किए हैं ना, उसको नाक में दम कर देंगे कांग्रेस के नेतृत्व में। क्या समझे? और छोड़ने वाले नहीं हैं, न नीतीश जी को और न बीजेपी को, दोनों में से किसी को नहीं छोड़ेंगे। और जो युवा को दिग्भ्रमित करके इन लोग जो काम कर रहे हैं, बिहार का युवा छोड़ने वाला नहीं है। और युवा के नेतृत्व में, अखिलेश जी के नेतृत्व में एक महागठबंधन का युवाओं का सम्मेलन करने जा रहे हैं हम लोग निकट भविष्य में। छोड़ देंगे। बात करें कांग्रेस की, तो इस बार चुनाव में करारी हार हुई, क्योंकि 70 सीट में मात्र पार्टी जो है वो 19 सीटों पर आकर सिमट गई। लेकिन फिर भी समीक्षा बैठक अभी तक नहीं की गई है। कांग्रेस में अनबन की स्थिति दिख रही है, नेता एक दूसरे पर हार का ठिकरा फोड़ते दिख रहे हैं। कैसे कांग्रेस एकजुट होगा? आगे की क्या प्लानिंग है कांग्रेस की? आगे प्लानिंग कांग्रेस की, जो यहाँ बिहार के हमारे नेता हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, उनके नेतृत्व में आने जा रहा है बिहार। और उनके नेतृत्व में एक मजबूत संगठन, युवा का संगठन, बरमर्सियों का संगठन, जिस तरह अखिलेश बाबू ने बरमर्सियों को तरबीज दिया विधानसभा में चुनाव में, उस तरह लोग को आ रहा है रुझान। और उनके नेतृत्व में हम तो कांग्रेस आला कमान से मांग करेंगे कि माननीय अखिलेश प्रसाद सिंह को बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, तब बिहार में भी कांग्रेस में जान आवेगा, गुटबाजी खत्म होगी। और यही एक नेता है कि जो बिहार को संभाल सकते हैं। बाकी किसी नेता में बिहार में दम नहीं है कि बिहार में कांग्रेस में जान फूंक सकता है। साफ तौर पर एक तरफ नीतीश कुमार पर निशाना, तो दूसरी तरफ कांग्रेस एकजुट है और ये बताने की कोशिश कि अखिलेश सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस बुलंद होगी, अपनी आवाज बुलंद करेगी और बिहार में विकास के कार्यों को आगे बढ़ाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।